हमारे यहाँ बच्चे के पैदा होने के बाद उसके सिर पे किताबों का बोझ डाल दिया जाता है कि ले लोडू पढ़ाई कर, 15 साल बाद तेरे बोर्ड्स आएंगे। और बच्चा बेचारा जिसे स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है, वो स्कूल जाने के बाद स्कूल कब छूटेगा इसका इंतजार करता रहता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल को अपना दूसरा घर मानते हैं। दिन रात बस पढ़ाई। तुम्हें ये बच्चा दिन में कभी नजर ही नहीं आएगा। और कैसे आएगा? ये पूरा दिन अपने अलग अलग ट्यूशन जाता रहता है। ये वही तुम्हारे पड़ोस के शर्मा जी का लौंडा है। खैर, आज हम इनके बारे में नहीं, इनके गुरु के बारे में बात करेंगे। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ, मैं तो पढ़ाई करता। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर लिया आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अरे अरे, बच्चे की गलती क्या है? उसने बस सर का फोन उठाया था, और अगर फोन ना उठाता तो आज यही बच्चा इसी तरह पेला जाता। गुस्सा वही, बस सवाल अलग होता कि फोन क्यों नहीं उठाया था। और इतनी छोटी बात के लिए आईएएस की तैयारी छोड़ने को कौन बोलता है? अरे मुठ तोड़ी है जो छोड़ देगा। ये लोग बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं। ये गरीब की माँ की। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। यही कारण है कि आजकल के लड़के और लड़कियां फेल होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? अरे सर, बच्चों को छोड़ो, अभी तो आप शांति रखो, वरना आपका हार्ट फेल हो जाएगा। मगर क्यों? मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन टूट जाएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है? अरे सर छोड़ दो यार, बेचारे का अभी भी 4 महीने का ईएमआई बाकी है। बच्चा बेचारा मुश्किल से मोबाइल का रिचार्ज कर पाता है। अरे कभी कभी तो दोस्त के हॉटस्पॉट से काम चलाना पड़ता है। छोड़ दो यार। किस पे स्क्रैच पड़ जाएंगे जो उस लड़की की वजह से तेरी पूरी लाइफ पे, तेरे पूरे कैरियर पर स्क्रैच पड़ रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। तो बेटा उस लड़की को एक्सचेंज कर देना। अरे मैं तो बोलता हूँ ऐसा डुप्लीकेट माल रखना ही नहीं चाहिए जिससे ये स्क्रैच वैच पड़ता हो। तेरे माँ बाप कितनी मेहनत करके तुझे पैसे भेजते हैं, तुझे उसकी टेंशन नहीं है। क्या बनना चाहता है तू? आईएएस। इंडिया में अगर किसी बच्चे को इमोशनल करना हो तो उसके सामने ये माँ बाप वाला कार्ड खेल दो। अरे बच्चा बेचारा वही इमोशनल हो जाएगा। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था, केवल ये आंखें यहाँ पे खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब, वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेशियल था। फेशियल था? अच्छा, उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। उससे चेहरे पे ग्लो आता है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो मेरे भाई? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? कहां से हो आप? जालौन। जालौन से? जालौन के लिए कोई बस में जाती है? हैं? एक काम कर, तू जालौन के लिए बस पकड़ ले और अपने घर वापस चला जा। अरे सर, बच्चा अपनी स्किन का ध्यान भी ना रखे। अरे क्या हो गया, फेशियल करवा लिया तो कल को आईएएस बनने के बाद हैंडसम भी तो दिखना है। एक तो पूरा दिन ये मत करो वो मत करो, अरे कल को बोल देंगे टट्टी करना छोड़ दो। अरे हैंचोद बच्चे को बवासीर है, समझो बात को, वरना यही निकल जाएगी। आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। क्या कि तुझे पता ही नहीं है कि चेहरे पर गिला कैसे आता है, चेहरे पर चमक कैसे आती है। ये सर जितना चिल्लाता है ना, उससे इनका तो पता नहीं, पर अगर बगल में कोई 60-65 साल का बुड्ढा आके खड़ा हो गया तो उसका दिल टपक करके बाहर निकल आएगा। आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हैं। खाना खाते हो। और जब प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी पीते हैं। पानी पीते हो। कहाँ से? बोतल से। बोतल से? मतलब जब प्यास लगती है तो बोतल की तरफ हाथ अपने आप जाता है ना? हाँ। मेरा हाथ बोतल के पास अपने आप कैसे जाएगा? अरे मेरे में चिप थोड़ी पीठ है। कौन लड़की है ये? खैर बेचारी, कुमार सर इसको भी लपेटे में ले ही लेंगे। ड्रीम क्या है? क्या बनना है आपको? आईएएस। आईएएस बनना है, ठीक है। लेकिन जब किताबें खोलते हो तो पढ़ते ही नींद क्यों आने लगती है? पता नहीं। मतलब जब किताबें खोलते हो तो आपको पढ़ते ही नींद आने लगती है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको आईएएस बनने की ना तो भूख है ना प्यास है। जब हमें जिस चीज की भूख और प्यास होती है ना, तो उस चीज की तरफ हमारा हाथ अपने आप जाता है। अरे अपने आप जाने के लिए मेरे हाथ में कंट्रोलर थोड़ी पीठ है। मेरा हाथ है PS5 का कंट्रोलर नहीं। ये सर वही थके हुए लेक्चर देते हैं। अरे कभी आईएएस की तैयारी छोड़ दो, कभी बस पकड़ के घर चले जाओ। अरे सर पढ़ने आए हैं, पढ़ाओ ना, क्यों फालतू का ज्ञान दे रहे हो? जब आप कार या मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आपके पड़ोसियों के
कलेजे में आग लग जाती है। तो सोचो, जब आप जिंदगी में तरक्की करोगे, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। सर ये फालतू की बातें चौथ रहे हैं। कार लेने पे पड़ोसियों को जलन होती है। ये ऐसी फालतू की बातों से मोटिवेशन आना बंद हो चुका है। सर कुछ नया लेके आओ। इन्हीं की तरह एक और कोचिंग सेंटर है जो हर दिन आपके लिए एक नई बकचोदी लेके आता है। क्या प्रॉब्लम है सर? कोलारेंगर रेडियस आर की यूनिफॉर्म में चार्ज डेंसिटी। प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी भाई, इसलिए लॉस करती है। अभी 12 बजे की क्लास है, रेडी हो जा। चल। इनके यहाँ आए दिन रेड होती रहती है। अरे बच्चे को बवासीर हो गई तो रेड, बच्चे के गोटे सूज गए तो रेड, बच्चे गिला रहे हैं तो रेड। अरे इतनी रेड तो किसी इलीगल धंधे में नहीं पड़ती जितनी इनकी एक कोचिंग सेंटर में पड़ती है। कैसे हैं सब लोग? ओह माय गॉड, आज मेरी क्लास में रेड। सर 99 की तैयारी तो अपनी पूरी चल ही रही है। तो भाई आप सब बहुत किस्मत वाले हैं, एकदम बेहतरीन केमिस्ट्री के टीचर से आप पढ़ रहे हैं। भाई 25 में से 25 का टारगेट है अपना केमिस्ट्री का। एक और रेड, बस इस बार डायरेक्ट क्लास में रेड पड़ी है। अरे इतनी घनी बकचोदी कहीं देखने को नहीं मिलती। कोचिंग क्यों नहीं आया? तो डॉक्टर को दिखाने दिया बेटा, खुद ही मतलब डॉक्टर बन जाओगे घर पे, कैसे चलेगा बेटा? बाहर से तुम यहाँ पर आओ, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी आपने कि आज मेरी तबीयत खराब है। दवाई ये वेस्ट करो, आज चले जाना डॉक्टर को, नहीं तो मैं लेके चलूं डॉक्टर के पास। एक और रेड, इसमें बस सर सिंपैथी दिखा रहे हैं। अरे इनकी सैलरी से ज्यादा इनके एडिटर को पैसे देने पड़ते हैं। ये जो फालतू की बातें बोल के आंखों में लेजर लगाते हैं ना, इसके पैसे ज्यादा लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? खैर यार, तो अब मुझे भी जाके असाइनमेंट पूरा करना है। और हाँ, ये वीडियो बस एक मजाक था, तो इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर का काम है छात्र को शिक्षा देना, और वो लोग दे रहे हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अरे सब्सक्राइब भी कर दो बे। यार कब तक हम भी एक गरीबों की जिंदगी जिएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।